Dear students, in this lecture we discuss resultant and component of forces. It states that if two or more forces act upon a rigid body, यदि दो या दो से अधिक फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी पर एक्ट करते हैं एंड ए सिंगल फोर्स कैन बी फाउंड, अगर हमें एक सिंगल फोर्स मिलता है सच दैट, किस टाइप से, द इफेक्ट ऑफ इट अपॉन द बॉडी इज द सेम एज दैट ऑफ ऑल द फोर्सेस टेकन टुगेदर। समझ गए कि अगर आपके पास ये कोई भी एक, मान लिया जाए कि रिजिड बॉडी है, इस पे फोर्स एक्ट कर दिया, से आपने से फोर्स F1, इस पे इधर से फोर्स एक्ट कर दिया से F2, एक फोर्स एक्ट कर दिया हमने से F3, इस टाइप से आप कितने भी फोर्स इस बॉडी पर हमने क्या एक्ट कर दिए F4। ये एक रिजिड बॉडी है जिस पर आपने फोर्सेस एक्ट करा दिया F1, F2, F3 और F4। इनका जो टोटल रिजल्टेंट है, इन चारों फोर्सेस का जो टोटल इफेक्ट है इस रिजिड बॉडी पे, और उस इफेक्ट मान लिया जाए कि वो इफेक्ट है वो किसी एक सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर वो इफेक्ट किसी एक सिंगल फोर्स से रिप्रेजेंट किया जाए, मान लिया जाए वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F से, तो दैट फोर्स F इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ F1, F2, F3 एंड F4। और F को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट ऑफ दिस ऑल फोर्सेस, एंड F1, F2, F3 एंड F4 आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ दैट फोर्स F। क्लियर स्टूडेंट? इसका मीनिंग यही है कि इफ टू और मोर फोर्सेस एक्ट अपॉन ए रिजिड बॉडी, अगर दो या दो से अधिक फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट करते हैं एंड ए सिंगल फोर्स कैन बी फाउंड, अगर हमें एक सिंगल फोर्स मिल जाता है सच दैट इफेक्ट ऑफ इट अपॉन द बॉडी, बॉडी के ऊपर इसका जो इफेक्ट है इज द सेम, वो सेम है, किसके सेम है, ऑल द फोर्सेस टेकन टुगेदर, सभी फोर्सेस को अगर हम इकट्ठा लेके चलें तो देन द सिंगल फोर्स, जो सिंगल फोर्स हमें मिला है इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। इसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। एंड द गिवन फोर्सेस देमसेल्फ, जो फोर्सेस हैं F1, F2, F3, F4, ये फोर्सेस जो हैं उनको हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज होता रहेगा कि इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, अगर दो फोर्सेस किसी पॉइंट पर एक्ट करते हैं, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, उन फोर्सेस को बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाई टू एडजेसेंट साइड, अगर उन फोर्सेस को हम रिप्रेजेंट कर दिया जाए, रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, उन दो फोर्सेस को अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के कोरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो दे रिजल्टेंट विल बी कंप्लीटली, तो उन जो दो फोर्सेस है उनका जो रिजल्टेंट है वो कंप्लीटली रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू दैट पॉइंट, उस पॉइंट से पास होने वाले डायगोनल के कोरस्पॉन्डिंग उनका क्या होगा बच्चों, रिजल्टेंट होगा। क्लियर है? क्या कहा गया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के में, कि अगर आपके पास दो फोर्सेस हैं, अगर एक फोर्स आपके पास Q है, एक फोर्स हमारे पास Q है, एक्टिंग एट ए पॉइंट, दो फोर्सेस हैं जो P और Q किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, अगर इन फोर्सेस को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के कोरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर दिया जाए, मान लिया जाए कि एक इस के अलोंग फोर्स P है अलोंग OA के कोरस्पॉन्डिंग, एक फोर्स आपका OB के अलोंग है जिसकी वैल्यू क्या है Q। अगर हम मान लिया जाए कि ये दो OA और OB किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड है, तो कंप्लीटिंग द पैरेललोग्राम, एक लाइन हम यहाँ से ड्रा कर देते हैं OB के पैरेलल, एक लाइन यहाँ से ड्रा कर देते हैं OA के पैरेलल, ये आपके पास क्या बनता है, पैरेललोग्राम। तो इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है फोर्स P और फोर्स P का जो रिजल्टेंट है वो किसके तो से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बाय द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। क्लियर है? इट इज नोन एज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। क्लियर स्टूडेंट्स? If two or more forces acting at a point be represented
in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram through the point of application. Point of application का मतलब जिस पॉइंट पर ये जो फोर्सेस एक्ट करते हैं that is known as point of application. Their resultant will be completely represented by, इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है that is completely represented by the diagonal of that parallelogram through that point. Okay. Thus, if two forces P and Q acting at a point O, अगर दो फोर्स P और Q किसी पॉइंट O पर एक्ट करते हैं, be represented in magnitude and direction by the side OA and OB of the parallelogram OACB, then the resultant R, इनका जो resultant R है, then the resultant R is completely represented by the diagonal OC. इन दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, अगर ये फोर्सेस किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड के कोरोस्पोंडिंग है, अलोंग है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो पैरेललोग्राम के डायगोनल के अलोंग होगा. इन वेक्टर नोटेशन दिस लॉ मे बी रिटन एज OA प्लस OB इज इक्वल टू OC. क्लियर है? इसका मीनिंग क्या है कि OA इसके अलोंग मान लिया जाए कि अगर ये पॉइंट आपके पास C है, AC क्या है बच्चों? AC इज जस्ट AC इज पैरेलल टू OB, और OB के अलोंग क्या है फोर्स आपके पास Q, तो AC के अलोंग भी फोर्स क्या होगा आपके पास Q. AC के अलोंग भी फोर्स क्या होगा बच्चों? Q, बिकॉज AC एंड OB आर पैरेलल, दोनों पैरेलल भी हैं और सेम लेंथ की हैं. ओके, तो इसका मतलब बाय वेक्टर एडिशन, बाय वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन मीन्स OA प्लस AC, OA प्लस AC, OA किसके इक्वल है आपके पास P और AC हमारे पास किसके इक्वल है Q. OA प्लस AC बाय वेक्टर एडिशन किसके इक्वल होगा? ये OC के इक्वल होगा, और OC का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? R. क्लियर है? समझ में आ गई ना बात? तो दैट इज नोन एज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. ओके स्टूडेंट्स.